मैं बहुत पहले से ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि पैलेस्टाइन की जो ये हालत हुई हुई है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक उनकी वजह से, और ये जो मौलाना है ना, ये समझे, ये इन जैसों की वजह से हुआ है। एक ये है, एक जावेद अहमद गहामदी साहब हैं, तो इनकी तो सोच ही बहुत अजीब है, समझे। मैं इनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे कहूँगा कि भाइयों समझ जाइए, अभी भी ये आपको रैंड कॉर्पोरेशन एक तंजीम है जो कि अमेरिका की है, ये उसके कारिंदे हैं, ये और उसके कहने पर चल रहे हैं, ये दिन में बवाल फैलाने के लिए ये आए हैं। आपको ये लगता है कि ये फिरकों की बात करके और ये चीज़ें करके आपको अपनी तरफ ले लेते हैं, बस इसी में है ये, इन्हें कोई दीन से कोई बड़ा खासा ताल्लुक है नहीं। तो मेरी बात पर गौर करिए, आप इनकी ये वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं। से पूछा जाए, पहले तो मैं इस में था कि टू स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो टू स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर ये है कि मुसलमानों को वो हाथ की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में बना दें। अब मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि इस टाइम पैलेस्टाइन को छोड़कर जितने भी पैलेस्टीनियन हैं उन लोगों को अरब ममालिक अपने अंदर ले लें, ठीक है। इजराइल का सपना है कि वो वहाँ पर उस जगह को कंट्रोल करेगा और मस्जिद अल-अक्सा और इन पर सब पर कब्जा करके, और ग्रेटर इजराइल का ख्वाब उसका है। ग्रेटर इजराइल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो पैलेस्टाइन को पकड़े, उसका मकसद है कि वो उसके बाद उसके बराबर वाली कंट्री सऊदी अरबिया, ऐसे करके वो सारी कंट्रीज को बनाकर तब क्या करेंगे आप। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से छोड़ देना चाहिए जगह को, बड़ी बचकानी सोच है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तुक से बात कर रहे हैं। और इनके जो चाहने वाले हैं वो कम से कम देखें कि वहाँ की लाशें क्या कह रही हैं, क्या उनके साथ यही होना चाहिए कि उन्हें इस कदर तबाही भी उन्होंने बर्दाश्त की। अब से 50 साल पहले से वो ये चीज़ें बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, और उनके साथ ये होना चाहिए कि उनका घर छीन कर भी उन्होंने बाहर भगा देना चाहिए। मेरे भाइयों सोचिए, आप इनके पीछे चलने से पहले एक दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये क्या है, ये कहाँ ले जाएंगे आपको, कायर बना रहे हैं आपके। अफसोस है, बहुत अफसोस है।